मुझे इस्लामाबाद में मिल गई। साथ में जो है जो भी रास्ते सैबाबाद की तरफ आ रहे थे वो सारे रास्ते जो हैं पुलिस ने बंद कर दिए थे। इसके बाद एक वाक़या हुआ चौकियातन के मकाम पे, हमारे वर्कर्स आ रहे थे, वहाँ पे पुलिस ने उन पे गोलियां चला दी। हमारे 3 वर्कर्स जो हैं उसमें ज़ख्मी हो चुके हैं शदीद, जिसमें एक वर्कर को 2 गोलियां लगी है और अभी वो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। आज आप लोगों ने देखा कैमरों से कोई चीज़ मख्फी नहीं है। सबसे पहले उन्होंने जो है तिमरगरा में जो लोअर दीर से वर्कर्स आ रहे थे वो उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पे वर्कर्स को जो है डिस्पर्स करने की कोशिश की, लेकिन यही हालत पूरे दीर अपर और दीर लोअर में रही। वाड़ी के मकाम पे, अग्राम के मकाम पे, खाल पे, रबात पे। जबकि मैं आ रहा था तो मेरे साथ ये सिलसिला शुरू हुआ चकदरा इंटरचेंज के पास, और इसके बाद आते आते हर जगह पे पुलिस ने रास्ते बंद किए थे। मैं गाड़ी से उतर जाता था, पैदल चलता था, आगे से किसी और वर्कर की गाड़ी जो भी गाड़ी मिल जाती थी, कहीं पे मोटरसाइकिल मिल जाती थी। तो यूं आते आते जो है अहराम पहुँचे। आपने देखा कि जो हमारा आज एक कन्वेंशन होने के बजाय हमारे 6 कन्वेंशन हो गए, क्योंकि सबसे पहला कन्वेंशन हमारा तिमरगरा में हुआ। वहाँ पुलिस की बारी नफरी आई और उन्होंने हमारे यूथ को, हमारे पीटीआई के वर्कर्स को रोका हुआ था। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो उस वक़्त मेरे काफिले में तकरीबन 100 से 150 गाड़ियाँ थी, तो यूँ वो रोक नहीं सकते थे। और वो जो वर्कर थे वो भी हमारे साथ रवाना हुए। होते होते हम जब खाल पे आए तो खाल चूँकि बाज़ार बहुत बड़ा है, वहाँ सारे लोग निकल आए और जो इस्तकबाल दिया दीर के लोगों ने। और ये खान के साथ, पीटीआई के साथ दीर अपर और दीर लोअर के लोगों की एक मोहब्बत है, जिसका इज़हार आज उन्होंने हर शहर में, हर टाउन में, हर गांव में किया। और ये हर जगह पे लोगों ने वीडियोस रिकॉर्ड की। फिर जब हम अग्राम आए तो अग्राम में उन्होंने क्या किया कि एक पुल पे जहाँ पे चेक पोस्ट भी था पुलिस का, उन्होंने ट्रैफिक की ब्लॉक कर दी। अपनी गाड़ियाँ छोड़ के हम पैदल निकल आए। बाज़ार तकरीबन 1-1.25 किलोमीटर था। वर्कर्स सेल्फी लेने की कोशिश करते थे और यूं दकम पील भी होती थी। लेकिन बहरहाल अग्राम को क्रॉस करके हम जब वाड़ी की तरफ आए तो एसी और 2 डीएसपी थे। उन्होंने जो है मुझे गाड़ी से उतारा और इसके बाद मुझे धमकाने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी कि ये 144 लगा हुआ है। अब 144 गाड़ी पे तो नहीं लगता है, मैं तो अपनी गाड़ी में जा रहा था। और ये कौन सा 144 है कि आप गाड़ियों से आदमी को उतारते हैं कि जी 144 लगा हुआ है। बहरहाल कानूनी तौर पे इसी वाड़ी में मैं तकरीबन दीर अपर में और दीर लोअर दोनों में मैंने 2 साल बहैसियत जज मुलाजिमत की है। ये जो जिस जगह आज हम बैठे हैं इस इलाके पे मैं तकरीबन 1.5 साल जज रहा हूँ वाड़ी के मकाम पे। तो लिहाजा पुराने लोगों को भी जानते थे, कानून ये मुझे बता नहीं सकते थे। लेकिन आज की जो सबसे अहम बात है और जिसने मुझे भी इम्प्रेस किया है वो ये है कि गोलियां भी खाई, मुझ पे, हम पे शेलिंग हुई अखराम पे, और सब वर्कर ने जो है लाठियां भी सही। लेकिन आज क़यादत उनके साथ थी। दीर लोअर की क़यादत मेरे साथ ये एमपीए साहब बैठे हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं पीटीआई के। हमारे बाजवड़ के एमएनए साहब और हमारे, मैं इनको अपना शहजादा कहता हूँ, क्योंकि पीटीआई के लिए जो चंद लोग हैं केपी में जितनी हिम्मत के साथ ये खड़े रहे हैं, जुनैद अकबर हैं, गुलज़फ़र खान हैं और फजल हकीम ने बड़ी मतलब है कि आज मैं थ्रू आउट मेरे साथ रहा और वो भी ये सफ़र करता रहा। कहना मैं ये चाहता था कि जब क़यादत थी तो वर्कर जो हैं बेखौफ थे। और आपने देख लिया कि ये हमने कितना फासला तय किया कभी मोटरसाइकिलों पे, लेकिन वर्कर जो बेचारे प्यार, मोहब्बत और इस्तेकामत और हौसले के साथ हमारे साथ आगे, जहाँ पे पुलिस वाले रोकते थे चेक पोस्ट पे और गाड़ियाँ ब्लॉक होती थी, मैं आगे हो जाता था। सारे वर्कर होते थे, उनकी हिम्मत होती थी। ये सारे मैनेज एमपीए साहिबान, किसी की फिर हिम्मत नहीं होती थी कि हमें रोके। क्यों आज भी जब कन्वेंशन यहाँ मैं इस मकाम पे पहुँचा सैबाबाद, तो हमारे इसी कन्वेंशन से तकरीबन दुगनी तादाद जो थी वो सड़कों में मौजूद थी, चूँकि रात का अंधेरा फैल रहा था।
आज दीर ने मरका सर कर लिया। मैंने जितने कन्वेंशन किए हैं सब में 1 नंबर दीर को देता हूं। और आप यकीन करें, ये आप दीर के लोगों ने अपनी गैरत का जो डंका जो है ना वो पूरे मुल्क में बजा दिया है। यानी पूरे पाकिस्तान और पूरे ओवरसीज को पैगाम किया है कि जब पठान पश्तून अपने लीडर, अपने कायद, अपने साथी, अपने मुर्शिद के लिए उठता है ना, तो न वो गोलियों की परवाह करता है, न वो लाठियों की परवाह करता है, न टीयर गैस की। अपनी लाइफ का रिस्क लेके ये सब आज इधर पहुंचे। तो मैं तमाम वर्कर्स को बिलखसूस दाद देता हूँ। कमाल किया है आप लोगों ने खान के लिए। और यकीन करें, मैं खान साहब से इंशाल्लाह मंडे को मिलूँगा, तो मैं खान को दीर की ये मोहब्बत जो है ना, ये जो वलवल अंगेज क़यादत है आपकी, इसने भी मुझे इम्प्रेस किया। और मैं दाद देता हूँ आप सबको। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िला दीर अपर और लोअर दोनों का शुक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मैं अदा करता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपकी सवालात से पहले 2 बातें करना चाहता हूँ। आज हमने वर्कर कन्वेंशन में जो 2-3 बातें की, पहली बात तो ये है कि आज ये इस कन्वेंशन से और पहले जो कन्वेंशन हुए 4 में 2 मर्दान में हुए, और बावजूद इसके कि आपने देखा कि ये रुकावटें खड़ी की गई। अगर रुकावटें न होती, ये वो लोग पहुंचे हैं जो पार्टी के डाई हार्ड वर्कर हैं, आम आदमी या जो आम वोटर हैं जो खान को वोट देना चाहता है, उसकी रसाई जो है उन्होंने रिस्ट्रिक्ट की। तो आप अंदाजा कर लें कि आज लाखों का मजमा होता अगर ये हर जगह पे इन्होंने रुकावटें खड़ी न की होती। कौम जो है अपना कौम अपना फैसला दे चुकी है। आज अफसोस से कहना पड़ता है, देखिए हम अपना कन्वेंशन एक प्राइवेट जगह पे हम कर रहे हैं, न रोड ब्लॉक किया, न कोई रियासत के खिलाफ हमने बात की। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में, कन्वेंशन में, पाक फौज जिंदाबाद के नारे और शोहदा पाक फौज जिंदाबाद के नारे आप लोगों ने सुने। हमने पाकिस्तान की मुस्तकबिल की बात की, पाकिस्तान में सियासी स्टेबिलिटी की बात की। ये बात हमने की और ये कोई गुनाह है, ये कोई कसूर है? हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क की सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। हमने आज जो बातें की वो मुल्क की फलाह, सलामती, बेहतरी, सॉलिडरिटी और इत्तेहाद और यंगांगत की। अभी हमें इत्तला आ रही है जगह जगह पे आज ये कन्वेंशन कामयाब करने पे हमारे वर्कर्स ऑफिस बीरर पे चापे हो रहे हैं और गिरफ्तारियां हो रही है। आखिर क्यों ये जुल्म कर रहे हैं? देखिए, पेशावर हाई कोर्ट ने रिट अलाउ की है कि किसी भी कन्वेंशन पे जो है कोई रियासती इदारा, पुलिस कोई अब्यूज ऑफ पावर नहीं करेगी। आज आपने देखा किस तरह इन्होंने पामाल किया पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर को। और बेशर्मी की इंतहा ये है कि 29 तारीख को इसी की तौहीन अदालत पे चीफ सेक्रेटरी और आईजी को नोटिस गए हुए हैं। 29 तारीख को ये बताएंगे और कहेंगे कि जी हमने तो हुक्म की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है। आज इस हुक्म की हर जगह पे इन्होंने खिलाफ वर्जी की, तो लिहाजा क्यों नहीं मान रहे हैं? आखिर क्या कसूर है हमारा? कौन सा गुनाह हमने किया हुआ है कि आप हमें हमारे फंडामेंटल राइट से महरूम करना चाहते हैं पाकिस्तान के अवाम को? बातें हमने क्या की? एक बात ये की कि 40 साल मुस्तनद चोर उसको लाया गया है और सिर्फ उसका रास्ता जो है क्लियर करने के लिए हमारे साथ ये हो रहा है। आखिर ये शख्स 10 से 12 बिलियन डॉलर जो है पाकिस्तान के काके इसने फॉरेन बैंक में जमा किए हुए हैं। हर बार हुकूमत कर लेता है, लूट मार करके चला जाता है, बैरून मुल्क डील कर लेता है और फिर डील के नतीजे में वापस आ जाता है। और 4 दफा इन्होंने फेडरल हुकूमत की कि पंजाब में अलहदा उनकी हुकूमतें रही, केपी में रही। यही काफ़ी है कि आपकी ये मजीद ख्वाहिश कि मैं फिर हुकूमत करना चाहता हूँ। इसको भी जो है आप पाकिस्तानी खुद देख लें कि ये किस कैरेक्टर की निशानदेही करती हैं, ये कौन सा किरदार है आपका। बस करो ना, पाकिस्तान में नौजवानों को मौका दें, उन लोगों को मौका दें जिन पे कौम का एतमाद है। कौन सा देखिए, आपको पता है 13 बिलियन डॉलर
एवरेज पाकिस्तानी ओवरसीज जो है वो पाकिस्तान को भेज रहे हैं। अब इसमें IMF, वर्ल्ड बैंक, तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आप उनकी मदद देख लें या उनके लोन देख लें और ओवरसीज के देख लें। ओवरसीज की रिमिटेंसीज श्रिंक हो गई है। क्यों? उनको पता है कि हम जो डॉलर पाकिस्तान भेज रहे हैं, अगर कोई एतमाद का बंदा है तो उनकी दौलत पाकिस्तान में महफूज है। जो खुद पाकिस्तान से डॉलर ले जा रहे हैं हाकिम बन के, तो उनको कौन डॉलर भेजेगा? पाकिस्तान को इस वक्त में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दरकार है। हम तारीख के इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। इमरान खान को जेल में डालने से, उन पे बेबुनियाद लघु गंदे घटिया केसेस जो इन्होंने जोक दर जोक बना लिए, ये भी एक मजाक बन गया। 186 केसेस साबिका प्राइम मिनिस्टर पे आपने बना दिए। कोई बयान हम देते हैं, अभी ये जो बयान हो रहा है कल इस पे भी पर्चा होगा कि जनाब बोलने पे भी आपने जुर्म बना दिया, उठने पे जुर्म, झंडा निकालने पे जुर्म, कन्वेंशन करने पे जुर्म और सिर्फ PTI से ताल्लुक होने पे जुर्म। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा इंसाफ है? आप ये जितने भी पुलिस वाले या सरकारी लोग ये जो काम कर रहे हैं, आप इस मुल्क की जो है जड़े खोखली कर रहे हैं। आप इस मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान दे रहे हैं। आप अवाम में और रियासत के माबेन बदएतमादी पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान को खान बार बार कहता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है, उल्टा बजाय इसके कि आप कोई अच्छे काम कर सके। आज आपने देखा जहां जहां पे इन्होंने हमें रोका, जहां जहां पे इन्होंने हमारे वर्करों को मारा, टीयर गैस किया, मैं दावे से कहता हूं कि आज दीर में जो लोग हमारे हमनवा नहीं थे वो भी हमारे साथ हो गए हैं। और मैं आपको बता दूं, खान साहब के खिलाफ देखिए, वो खान ने कहा था, कापी उठाई कि कोई रह तो नहीं गया। वो फिक्र याद है, वो बयानिया, कोई रह गया है और क्या रह गया है और कितना गिरना है। खान को जेल में आपने डाला, उसकी बेगम को, यानी आप हद कर दिया आपने।